हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा लेसन है 10 और लेसन का नाम है मौसम परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ वाटर, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बहुत कई सारी बातें बता दी हैं इस चैप्टर के माध्यम से। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संघनित जलवाष्प के विभिन्न रूप। संघनित जलवाष्प के कितने स्वरूप होते हैं? विभिन्न स्वरूप होते हैं। वह स्वरूप कौन कौन से हैं? ओस, पाला या तुषार, धुंध या घना कोहरा, बादल, वर्षा, हिमपात, ओले। ये सब क्या है? ये सब संघनित जलवाष्प के विभिन्न रूप हैं। संघनित का मतलब होता है ठंडी। ठीक है, तो यह सब क्या है? जलवाष्प के विभिन्न रूप है। तो आज हम लोग इन जलवाष्प के जो विभिन्न स्वरूप हैं, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो पहला है ओस है। ओस आप लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, ओस से आप लोग परिचित भी होंगे। जो ओस है वह कब होता है? शीत ऋतु में, जब ठंडी का मौसम होता है तो क्या सवेरे के समय में, ठंडी के मौसम में सवेरे के समय में हमें जो घास है, पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां हैं, ठीक है, फूल हैं, फल हैं, क्या है, इन पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ठीक है, ठंडी के मौसम में सवेरे टाइम में, मॉर्निंग टाइम में जब हम लोग बाहर जाते हैं तो जो घास है, पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, फल फूल है, उनके ऊपर क्या है? छोटी छोटी बूंदें, जल की छोटी छोटी बूंदें क्या होती है? दिखाई देती हैं। वही हमारा क्या होता है? ओस होता है। उसी को हम लोग कहते हैं ओस। ठीक है, तो यह ओस कैसे होता है? जैसे कि रात्रि के समय, ठीक है, रात्रि के समय पृथ्वी शीघ्र ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि सूर्य क्या होता है? शाम में डूब जाता है, और हम लोग जानते हैं कि शाम सवेरे मौसम कैसा होता है? सुहावना होता है, ठंडा होता है। इसी तरह से जो रात्रि के समय पृथ्वी क्या हो जाती है? एकदम ठंडी हो जाती है। पृथ्वी के ठंडे होने पर, ठीक है, पृथ्वी के ठंडे होने पर इस पे उपस्थित, ठीक है, पृथ्वी के ठंडे होने से इस पे उपस्थित विभिन्न वस्तुएं जो हैं, ठीक है, विभिन्न वस्तुएं भी ठंडी हो जाती हैं। जब पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं उपस्थित होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, रात्रि के समय हवा से, ठीक है, जब रात्रि के समय हवा भी जलवाष्प के कारण क्या हो जाता है? ठंडी और भारी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो जब सुबह में धूप होता है तो जो समुद्र या जल का जो पानी है वह क्या होते हैं? वाष्प बनकर उड़ती हैं, और वह जो वाष्प हवा में भी मिली होती हैं। तो वही कह रहा है कि जलवाष्प के कारण जो ठंडी और जो हवाएं हैं, जलवाष्प के कारण क्या हो जाती हैं? ठंडी और भारी हो जाती हैं। और ठंडी और भारी हवा घास, पेड़ पौधे तथा फूलों आदि पर को स्पर्श करती हैं। ठीक है, मतलब जब यह हवाएं ठंडी या भारी हो जाती हैं तो यह हवाएं क्या करती हैं? घासों को, पेड़ पौधों को, उनकी पत्तियों को, फलों फूल को क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। ठीक है, जिसके कारण उपस्थित जलवाष्प, जिसके कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प जो है वह क्या हो जाती है? जलवाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों में क्या होती हैं? बदल जाती हैं। ठीक है, जलवाष्प जो है ठंडी होकर पानी की बूंदों में क्या होती हैं? बदल जाती हैं, और पानी का यह छोटी छोटी बूंदें ओस या शबनम कहलाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? शबनम भी कहते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को ओस कैसे होता है? एक बार फिर से देखिए कि ओस कैसे होता है। जब रात्रि में हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी पर जितने भी वस्तु उपस्थित होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, हवा भी जलवाष्प के कारण क्या होती है? ठंडा और भारी हो जाती है। जब यह हवा, ठीक है, जब यह हवा ठंडी और भारी हो जाती है तो पेड़ पौधों को, फल फूल को, पत्तियों को, घासों को क्या करती है? स्पर्श करती है, जिसके कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों में क्या होते हैं? बदल जाती है, पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, और पानी की ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं वही क्या कहलाती हैं? ओस या शबनम कहलाती हैं। तो यह समझ में आया आप लोगों को? अतः जो हवा में उपस्थित जलवाष्प, ठीक है, हवा में उपस्थित जलवाष्प जब ठंडी वस्तुओं के, ठीक है, हवा में उपस्थित जलवाष्प ठंडी वस्तुओं में, ठीक है, ठंडी वस्तुओं के संपर्क में
क्या करती, संपर्क में आकर संघनित हो जाती हैं और क्या हो जाती है, तो ओस बन जाती है। समझ में आप लोगों को? हवा में उपस्थित जल वाष्प ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आने से क्या होती है, संघनित होती हैं और ओस बन जाती हैं। यह था ओस, आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, पाला या तुषार। अब पाला क्या होता है, शीत ऋतु में जो है, ठीक है, शीत ऋतु में या ठंडी में, ठीक है, रातें क्या होती है, बहुत ठंडी हो जाती हैं। रातें क्या होती हैं, बहुत ठंडी हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि रात्रि में पृथ्वी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो वही कह रहा है, शीत ऋतु में जिस रात बहुत अधिक ठंड रहती है। शीत ऋतु में आप लोग कभी कभी महसूस किए होंगे कि कभी कभी रात में बहुत ठंड पड़ती है। तो वही कह रहा है कि शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में रातें, जिस रात बहुत अधिक क्या होती है, ठंड होती है, तो ठीक है, तो जो पाला या तुषार होता है शीत ऋतु में क्या होती है, शीत ऋतु में जिस रात बहुत अधिक ठंड होती है, ठीक है, शीत ऋतु में जिस रात बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, ठंड होती है, उस रात पृथ्वी का जो तापक्रम है वह अत्यंत कम होने लगता है। ठीक है, ठंडी के मौसम में जिस रात में सर्दी अधिक पड़ती है, उस रात पृथ्वी का जो तापक्रम होता है, ठीक है, पृथ्वी का जो तापक्रम होता है वह बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। कम होने से हवा में, ठीक है, पृथ्वी का तापक्रम कम होने से जो हवा में जलवाष्प है वह पेड़ पौधे, फल फूल, उनके पत्तियों आदि में बर्फ के रूप में क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं। ठंडी के मौसम में जिस रात में अधिक ठंड या सर्दी पड़ती है, उस रात जो पृथ्वी का तापक्रम होता है वह कम होने लगती है, और कम होने के कारण हवा में जो जलवाष्प होता है, जो हवा की जलवाष्प घास, पेड़ पौधे, फल फूल आदि पर बर्फ बनकर क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं। और जलवाष्प के इस रूप में, ठीक है, जलवाष्प के इस रूप को हम लोग पाला या तुषार कहते हैं। तो पाला या तुषार समझ में आप लोगों को एक बार फिर से सुनिए। जिस रात, ठीक है, जिस रात अधिक ठंड होती है, उस रात जो पृथ्वी का तापक्रम होता है वह कम होने लगता है। कम होने से हवा की जो जलवाष्प होते हैं वह घास, पेड़ पौधे, फल फूल आदि में क्या होते हैं, बर्फ के रूप में जम जाते हैं, और जलवाष्प के इस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, पाला या तुषार कहते हैं। अब यह कैसे होता है, अतः जिस समय, ठीक है, जिस समय पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न वस्तुएं जो हैं, ठीक है, जैसे कि पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं, तो हवा में उपस्थित जलवाष्प बहुत ही क्या होता है, बहुत अधिक ठंडी होकर पाला या तुषार का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, जिस समय पृथ्वी पर उपस्थित जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं, तो जो हवा में उपस्थित जलवाष्प है वह ठंडी होकर क्या करती है, पाला या तुषार का रूप ग्रहण कर लेती है। तो यह था हमारा पाला या तुषार। अब नेक्स्ट है धुंध या घना कोहरा। ठीक है, धुंध या क्या है, घना कोहरा है, जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे। अब ये किस तरह से होता है, शीत ऋतु में, ठीक है, ठंड में या शीत ऋतु में हवा में उपस्थित, ठीक है, हवा में उपस्थित जलवाष्प ठंडी हो जाती है। ठीक है, शीत ऋतु में या ठंडी के मौसम में जो हवा में उपस्थित जलवाष्प क्या हो जाती है, ठंडी होकर धूल और धुएं के, ठीक है, धूल और धुएं के छोटे छोटे कणों में जम जाती है। ठीक है, जो धूल और कणे होते हैं उनमें क्या होती है, छोटे छोटे कणों में क्या हो जाती है, जम जाती है, जिसको हम लोग धुंध या घना कोहरा कहते हैं। जैसे कि आप लोग सर्दियों में देखे होंगे घना कोहरा पड़ता है, जिसके कारण हमें आगे के रास्ते दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि शीत ऋतु में हवा में उपस्थित जो जलवाष्प ठंडी होकर धूल या धुएं के रूप में क्या होती है, धूल या धुएं के छोटे छोटे कणों के रूप में जम जाती है, जिसको हम लोग धुंध या घना कोहरा कहते हैं। ठीक है, अतः जब जलवाष्प ठंडी होकर धूल और धुएं के कणों में क्या होती है, जम जाती है, तब धुंध या कोहरा बन जाता है।
समझ में आया? जो हवा में उपस्थित जल वाष्प है वह ठंडी होकर किसके कणों में जम जाती है? धूल या धुएं के छोटे छोटे कणों में क्या होती है? जम जाती है। तब क्या होता है? धुंध या घना कोहरा होता है। जैसे कि आप लोग सर्दियों में देखे होंगे घना कोहरा पड़ता है, जिसके कारण हमें आगे के रास्ते दिखाई देने में मुश्किल होते हैं, या जो हमारे वस्तुएं होती हैं वो भी हमें दिखाई देने में मुश्किल होते हैं। अब नेक्स्ट है बादल। नेक्स्ट हमारा क्या है? बादल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? बादल है। बादल है पृथ्वी पर उपस्थित जल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये जल चक्र जो होता है। ठीक है, तो सुनिए क्या होता है बादल। बादल जो है पृथ्वी पर उपस्थित जल अपने खुले तल में से, ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित जल जो है वो क्या होता है? पृथ्वी पर उपस्थित जल है जो अपने खुले तल से ऊष्मा का प्रवाह निरंतर होता रहता है। जैसे कि जो जल के स्रोत होते हैं, समुद्र, नदियां, तालाबे, इनसे जो जल है सूर्य के प्रकाश जब पड़ते हैं तो यह क्या होते हैं? वाष्पीकरण होकर बादल के रूप में धारण हो जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है पृथ्वी पर उपस्थित जो जल के खुले तल है से ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा का प्रभाव निरंतर होता रहता है और निरंतर वाष्पित होता रहता है। ठीक है, यह जलवाष्प, ठीक है, यह जलवाष्प हल्की क्या होती है? जलवाष्प हल्की होती है और ऊपर उठती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ हमारा क्या है? हमारा यह जल का स्रोत है, यह हमारा सूर्य है। जब सूर्य का प्रकाश इन खुले जल, ये खुला जल है ना, जो नदियों, तालाबों या समुद्रों में जल होता है वह खुले तल में होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस जल पर पड़ता है तो यह जल क्या होती है? वाष्पित होती है, और वाष्पित होकर धीरे धीरे क्या होती है? यह ऊपर उठने लगती है। ठीक है, यह जो जल है यह वाष्पित होकर क्या होती है? ऊपर उठने लगती है। यही क्रिया तो वाष्पीकरण होता है। तो ये क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश जल भी पड़ता है तो ये जल क्या होती है? वाष्पित होती रहती है, और जलवाष्प हल्की होने के कारण और क्या होती है? ऊपर उठती रहती है। जब जलवाष्प वायुमंडल के ऊपर, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है उसके ऊपर जब ये जलवाष्प क्या होता है? जाता है तो यह क्या होता है? जब यह जलवाष्प ठंडी भागों में जाता है तो यह जलवाष्प क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? ठंडी होकर जमा हो जाती है। जब यह जलवाष्प, जब यह सूर्य का प्रकाश इस तालाब पर या जो जल पे पड़ता है तो यह वाष्पित होकर ऊपर उठने लगती है, और धीरे धीरे जब हमारे वायुमंडल के संपर्क वायुमंडल तक जाती है तो ये क्या होती है? ठंडी होने लगती है, और ठंडी होने के कारण ये क्या होती है? जो जलवाष्प है वो क्या होती है? जम जाती है। आया समझ में? क्या होती है? जम जाती है। इस प्रकार जो जलवाष्प है, ठीक है, इस प्रकार जलवाष्प की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वह क्या होती हैं? हवा में तैरते हुए बादल का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? बादल का रूप धारण कर लेती हैं। बार फिर से समझिए आप लोग, किसी भी खुले तल का जो जल है, जैसे कि समुद्र हुआ, तालाब हुआ, नदियां हुआ, जब इन जल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये वाष्पित होकर क्या होती है? ऊपर उठने लगती हैं, और ऊपर जाते जाते ये ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होने के कारण छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है, और वही क्या होती है? बादल का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, ये क्या करती है? बादल का रूप धारण कर लेती है। तो समझ में आया आप लोगों को कि बादल किस तरह से बनता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता भी दिया है कि बादल किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो क्या है? जो जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदे, या जो जलवाष्प है इनकी जो छोटी छोटी बूंदे क्या करती हैं? बादल का निर्माण करती हैं। तो ये समझ में आप लोगों का बादल भी हमारा हो गया। बादल किस तरह से बनता है आप लोगों ने समझा। अब हमारा क्या है? वर्षा है। ठीक है, क्या है? वर्षा है। जब वर्षा किस तरह से होता है? जब जल का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, जब जल का वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है? तो जलवाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। ठीक है, जब जलवाष्प का वाष्पीकरण होता है तो क्या हो? जब जलवाष्प का वाष्पीकरण होता है तो यह हल्की होने के कारण क्या होती है? ऊपर उठते हैं। समझ में आया आप लोगों को? क्या ऊपर उठती है, और यह जल, ठीक है, यह जल वाष्प वायुमंडल के ऊपर, ठीक है, वायुमंडल के
अधिक वायुमंडल के क्या होते हैं, वायुमंडल के ऊपर जाते जाते, ठीक है, तो वायुमंडल में जाते जाते क्या होती है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में धारण हो जाती है और ये छोटी छोटी बूंद बादल बनाती है। ठीक है, जब ये छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं, बादल बनाती हैं। अब जो है, जो बादलों का जल, ठीक है, जो बादलों का जल होता है वह एकत्र होकर क्या करवाते हैं, भारी वर्षा करवाते हैं। जब काफी सारे बादल हो जाते हैं वह एकत्र होकर क्या करते हैं, भारी हो जाता है। तब वह क्या होते हैं, जब बादलों का जल एकत्र हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। तब वो भूमि पर क्या होते हैं, बरस पड़ते हैं। जब बादल एकत्रित हो जाते हैं तो वह क्या होता है, जब बादल एकत्रित हो जाते हैं तो बादलों का जल एकत्र होकर क्या होते हैं, वह भारी हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये भूमि पर बरस पड़ता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो वर्षा समझ में आप लोगों को एक बार फिर से समझिए। जल का वाष्पीकरण होता है, जैसे कि हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। तो जलवाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जलवाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठती है अधिक ऊंचाई पर। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर वायु कैसी होती है, ठंडी होती है। जब हम लोग अधिक जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारा तापक्रम होगा वो घटता जाता है, और जितना ही ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही वो क्या होता है, ठंडी होती है। जलवाष्प जो जलवाष्प है वो ऊपर जाकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जलवाष्प ऊपर जाकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और वायु में, ठीक है, जब यह जलवाष्प ऊपर जाती है तो हमारे वायुमंडल में क्या है, गैस है ना। तो क्या होती है, जो गैस है, जो वायु है, वायु में तैरते, जो वायु में धूल कण होते हैं उनको क्या करती है, एकत्र करती हो जाती है, और जिससे जल की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं जम जाती हैं, और यही बूंदें बादल बनाती हैं। जब यह बादल एकत्रित हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वह भारी हो जाते हैं, और भारी होने के कारण पृथ्वी पर बरस पड़ते हैं, जो क्या होते हैं, पानी के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। वर्षा समझ में आप लोगों को। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हिमपात है। नेक्स्ट क्या है, हिमपात है। हिम मतलब होता है बर्फ, पात मीन्स होता है गिरना। हिमपात जहाँ पे बर्फों का क्या होता है, बारिश होता है। तो हिमपात क्या होता है, किसी स्थान पर वायुमंडल जो है, किसी स्थान पर वायुमंडल जब अत्यधिक ठंडा हो जाता है, जो हमारा वायुमंडल है, किसी स्थान पर जब वायुमंडल अत्यधिक ठंडा हो जाता है तो जो जल की बूंदें क्या होती हैं, जम जाती हैं। ठीक है, जब जल की बूंद, जब किसी स्थान पर वायुमंडल की बहुत ठंडी हो जाती है तो जल की बूंदें क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं। ये बूंदें रवों के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। ठीक है, यह जो बूंदें हैं रवों के रूप में क्या होती हैं, पृथ्वी पर गिरती हैं। इसको हिमपात या बर्फ गिरना कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी कभी बर्फ का भी बारिश होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब किसी स्थान पर वायुमंडल अत्यधिक ठंडा हो जाता है तो क्या होती है, जो बूंदें होती हैं, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वह जम जाती हैं, और वही रवों के रूप में क्या होती हैं, पृथ्वी पर गिरती हैं, जिसको हम लोग हिमपात या बर्फ गिरना कहते हैं। ठीक है, प्राय दिसंबर और जो जनवरी का महीना होता है, ठीक है, जो प्राय दिसंबर और जनवरी के महीने में ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ों वाले स्थानों पर हिमपात होता है। ठीक है, जहाँ पे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं वहाँ अधिकतर जनवरी और जो दिसंबर और जो जनवरी का महीना होता है, ठीक है, उसी स्थान पर यह हिमपात अक्सर होता है। किस, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हिमपात होता है। तो ये था हमारा हिमपात। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओले। ओले क्या है, ओले जब हिमकण, ठीक है, जब हिमकण मतलब बर्फों के जो कण होते हैं हवा में इधर उधर बहते हैं, जो हिमकण होते हैं वह क्या होते हैं, हवा में इधर उधर क्या होते हैं, बहते हैं या उड़ते हैं। तब बर्फ के ये छोटे छोटे, ठीक है, तब ये बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़े आकार के टुकड़ों में बदल जाते हैं। जो हिमकण के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वह क्या होते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तब यह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, वापस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, या वापस मिलकर बड़े टुकड़ों में बदल जाते हैं।
तो यह बर्फ के टुकड़े वर्षा के साथ क्या होते हैं, नीचे आते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओले गिरना कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को। ओले क्या होता है, जब हिमकण, जो हिमकण होते हैं, हिमकण मतलब बर्फ के जो कण होते हैं वह हवा में क्या होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, हवा में इधर उधर घूमते रहते हैं। तब बर्फ के ये छोटे छोटे कण वापस में मिलकर बड़े कण का रूप धारण कर लेते हैं और यह बर्फ बारिश के साथ यह क्या कहते हैं, बारिश के साथ नीचे गिरते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं ओले पड़ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओले पड़ना कहते हैं। जल या जलवाष्प के विभिन्न रूप जो होते हैं, जल या जलवाष्प के विभिन्न रूप मौसम पर अपना प्रभाव डालते हैं, इससे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ओले आप लोगों को समझ में आ गया, ओले क्या होते हैं। ठीक है, ओले क्या होते हैं, जब हिमकण के छोटे छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं और वही छोटे छोटे कण वापस मिलकर बड़े कण का आकार धारण कर लेते हैं, तो वह क्या होते हैं, वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं ओले गिरना। तो यह था हमारा संगणित जलवाष्प के विभिन्न स्वरूप। आज आप लोगों ने इस वीडियो में इन सब के बारे में जाना। ठीक है, जो जल या जलवाष्प के विभिन्न रूप हैं वह मौसम पर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यह जो जलवाष्प के विभिन्न स्वरूप हैं वह क्या करते हैं, मौसम पर अपना प्रभाव डालते हैं और इसे परिवर्तित करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।